वहीं जेडीयू की राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि ललन सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं हैं। जेडीयू का मकसद बीजेपी के खिलाफ देश की सभी पार्टियों को एकजुट करना है। ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार को पीएम पद का उम्मीदवार बताना मीडिया के दिमाग की उपज है और इसी एजेंडा के तहत चलाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार ने साल 2014 में जो वादे किए थे उसे पूरा अब तक नहीं किया गया। आप देख रहे हैं वो देश को देखने का नजरिया नहीं है, लक्ष्य बहुत बड़ा है। आप बड़े लक्ष्य को बहुत ही छोटे दायरे में सोच रहे हैं। लक्ष्य बड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध सभी पार्टियों को एक मंच पर लाना, एकजुट करना और एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना। और बीजेपी नेता पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा है कि देश में पीएम पद की अभी कोई वैकेंसी ही नहीं। नीतीश कुमार सिर्फ पीएम प्रत्याशी बनकर संतोष कर सकते हैं। साथ ही ये भी कहा कि पीएम मोदी के जन कल्याणकारी कार्यों के कारण विपक्ष की जमीन खिसक गई है। इनकी सारी कवायद अस्तित्व बचाने के संघर्ष की है। तो किसी को रोक छोड़ सकता है। यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि विरोधी पार्टियों में 1 दर्जन लोग जो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। कौन बनेगा पता करे। मैंने कहा कोई सारी कोशिश केवल इसलिए है कि लगातार मोदी जी के काम के कारण, मोदी जी के समाज के सब वर्गों को जोड़ने के कारण जो उनकी जमीन खिसक रही है इनकी, उसके कारण उनकी चिंता है। और बिहार में नई सरकार के गठन की तकरीबन 20 दिन बाद ही नीतीश सरकार के पूर्व कानून मंत्री कार्तिक कुमार मंत्री पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, जिसके पीछे की वजह काफी गंभीर आरोप है। लेकिन कार्तिक कुमार के इस्तीफे के बाद भी सियासत ठंडी नहीं हो पा रही, क्योंकि सुशील मोदी ने नीतीश सरकार को एक और चुनौती दे डाली है। शपथ ग्रहण के ठीक 14वें दिन यानी बुधवार को विवादों में घिरे बिहार के कानून मंत्री का विभाग बदल दिया गया और गन्ना उद्योग विभाग की जिम्मेदारी दे दी गई थी। लेकिन चंद घंटों के भीतर ही कार्तिक कुमार ने गन्ना विभाग की जिम्मेदारी से भी इस्तीफा दे दिया। या यूं समझिए कि कार्तिक कुमार ने इस्तीफा दिया नहीं बल्कि ले लिया गया। सर कार्तिक कुमार को सर बेल रिजेक्ट हो गया सर, मंत्री थे सर। तो रिजिग्नेशन हो ही गया है, तो आप जान ही रहे हैं, कल ही ना हो गया सर। उसके बारे में जो जानकारी मिला उसी के आधार पर सब। कार्तिक कुमार की कुर्सी तो गई ही, दानापुर कोर्ट से उनकी जमानत याचिका भी खारिज हो गई। ऐसे में पूर्व कानून मंत्री पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटकने लगी है। कार्तिक कुमार की फाइल खोलने वाले सुशील मोदी ने नीतीश सरकार को अब नई चुनौती दे डाली है। इसलिए मैं नीतीश कुमार जी की सरकार से यही देखना चाहता हूं कि अगले 24 घंटे के भीतर कार्तिकेय कुमार को वो गिरफ्तार करते कि नहीं करते हैं। तो ये चुनौती है नीतीश कुमार के सामने, देखें क्या होता है। कार्तिक कुमार अब बेकुर्सी हो चुके हैं। खिसियाए कार्तिक कुमार ने इस्तीफे के बाद बीजेपी पर वार करते हुए भूमिहार कार्ड भी खेल दिया। सर ये बताइए कि आखिर 15 दिनों के बाद ऐसी क्या नौबत आ गई कि आपको इस्तीफा देना पड़ा? देखिए 15 दिन से मतलब जितना भाजपा के लोग को हम पच नहीं रहे थे कि भूमिहार समाज से आज यदि कोटा में मंत्री होना उनको अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मीडिया ट्रायल हम करवा रहे थे। दरअसल बाहुबली अनंत सिंह के करीबी मास्टर कार्तिक साल 2014 के अपहरण के एक मामले में आरोपी थे। महागठबंधन की सरकार बनने के महज 22 दिन में एक मंत्री का विकेट गिर चुका है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और चलिए